out of every team that I had expected that they would win PSL, it was not Lahore Qalandars. Like Lahore Qalandar was not even the qualifiers, and they had to fight for their place in qualifiers with Peshawar Zalmi. But they still that shows that how much potential that team had. Not even they made it to the finals, they won the finals. We had many favorites: Islamabad, Karachi, Quetta. These were the favorites, and we knew that out of these three are going to win the PSL. But Lahore Qalandar was not on the list, but they just came out of nowhere and they conquered the title. फील्डिंग में और बॉलिंग में ऐसा नहीं लग रहा था कि wanted to win the match, because इनकी बहुत ज़्यादा मिसफील्ड थी. they couldn't defend the boundaries, and बॉलिंग भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, तभी तो 201 का टारगेट बन गया लाहौर कलंदर का के लिए. लेकिन द बैटिंग वॉज रियली इम्पेकेबल. लाइक इट वॉज रिमार्केबल. लग रहा था कि भाई अब ये टीम खेलने के लिए आई है. एंड शॉट आउट टू कोयटा. वी कैन नॉट इग्नोर कोयटा एट ऑल, बिकॉज लास्ट बॉल तक मैच आया है. कोयटा ने बहुत अच्छी फाइट दी. एक अच्छा टारगेट उन्होंने रखा लाहौर कलंदर के सामने, और फिर लाहौर कलंदर ने में भी फ़खर जमान इंपॉर्टेंट मैच में नहीं चले. अच्छा, ये चीज़ मुझे बहुत इस पूरे PSL में अच्छी लगी कि यंगस्टर्स ने अपना नाम किया. हसन नवाज 76 रन बनाए उन्होंने, कुछ 170 के स्ट्राइक रेट से. मोहम्मद नईम, उन्होंने इवन दो फ़खर जमान वाज नॉट देयर, ही स्टिल स्टूड हिज ग्राउंड एंड ही went for the sixes and the fours. He went for the boundaries. हसन नवाज कोयटा की तरफ से तो बेसिकली बैटिंग में हसन नवाज ने ही अच्छा किया. रायली रुस्सो थोड़ा बहुत कर पाए, साउथ शकील नहीं चले, वो शायद पूरे PSL ही नहीं चले. लेकिन इट शोज कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर पोटेंशियल है. हसन नवाज ने इतनी इंपॉर्टेंट बाउंड्री भी बचाई थी लाहौर की. लेकिन मतलब इससे पता चल रहा था कि जो प्लेयर्स हैं दे वांट टू विन द मैच. उसके बाद लाहौर की तरफ से मोहम्मद नईम और एक दो यंगस्टर्स और थे जिन्होंने अपना बेस्ट दिया. फॉर मी आई थिंक कोयटा, ये जो टारगेट, इतना बड़ा टारगेट उन्होंने सेट कर लिया था, आई थिंक दे कुड हैव डिफेंडेड द टारगेट, बिकॉज इट वॉज ईजी टारगेट टू डिफेंड. मतलब लाहौर इतना मार भी रहा था, उसके बावजूद भी उनको 50 बॉल पे कुछ 116 रन चाहिए थे, 100 रन चाहिए थे. सो वाई डिडंट दे डू दैट? मतलब कोयटा ने एंड में बहुत सारे ब्लंडर्स किए. सबसे पहले तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग आमिर इन द टीम. ही इज़ द एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, और ये मैंने कोई 5 से 6 मैच में देखा है कि आमिर के ऊपर प्रेशर आता है और वो फिर बाउंड्रीज पे बाउंड्री देता रहता है. व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ योर एक्सपीरियंस? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ यू बीइंग एक्सपीरियंस्ड कि यू कुडंट इवन डिफेंड द टारगेट? ये T20I वर्ल्ड कप में भी हुआ था कि USA से हम लोग हार गए थे बिकॉज आमिर कुडंट डिफेंड 16 रन इन एन आवर. भाई सब आप अपने आप को बहुत अच्छा बॉलर समझते हैं. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग यू इन द टीम इफ यू कैन नॉट डिफेंड ईजी टारगेट? मतलब आमिर के हाथ में था कि वो मैच बना के दे सकता था. आखिरी में फ़हीम अशरफ ने अपने हिसाब से बहुत बेहतर बॉलिंग की. जब फ़हीम अशरफ बेहतर बॉलिंग कर सकता है तो मोहम्मद आमिर क्यों नहीं? तो मोहम्मद आमिर ने, आई डोंट नो, बहुत सारे फैंस हैं मोहम्मद आमिर के, बट कल के मैच में एवरीबडी हैज़ टू एक्सेप्ट के ही डिड नॉट डिलीवर व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग हिम टू डू. इवन उल्टी सीधी बॉलिंग कर रहे थे, वाइड डाल रहे थे, खुर्रम शहजाद भी ये कर रहे थे. भाई क्यों? व्हाट्स द पॉइंट? सिकंदर रजा आया है और उसने आते ही आपको चौका लगा दिया. आपने नए बैटर को इतना चांस दिया ही क्योंकि वो आके आपको चौका लगा रहे हैं. सिकंदर रजा और आई थिंक शाहीन टोटली जितने भी तीनों ट्रॉफीज जीता है वो अपनी कैप्टेंसी की वजह से नहीं जीता. वो बस ही इज़ लकी इनफ कि उसकी टीम अच्छी बनी हुई है, लाहौर कलंदर की टीम अच्छी बनी हुई है, उसमें पोटेंशियल है. शाहीन शाबरी को किसी ने भी क्रेडिट देने की कोशिश की, मैं फड्डा करने लग जाऊंगी, क्योंकि ना उसने पूरे PSL कोई खास परफॉर्मेंस दी है, ना उसकी कैप्टेंसी कोई खास थी. अगर उसकी कैप्टेंसी खास होती तो वो परेरा की जगह या एक और कोई श्रीलंकर बैट्समैन खेला था परेरा के साथ जो मैच बीच में फंस गया था, उसकी जगह सिकंदर रजा को भेजता. सिकंदर रजा को क्यों नहीं भेजा भाई? उसने आते ही मैच 2 मिनट में लपेट दिया सिकंदर रजा ने. सो व्हाट वाज शाहीन थिंकिंग एट दैट पॉइंट? परेरा ने 2-3 मारे, उसके बाद वो भी रुका हुआ था. जब सिकंदर रजा आया तब परेरा ने मारना शुरू किया. तो व्हाट ही वाज थिंकिंग? और ओवरऑल भी पूरे PSL में आप देखें तो शाहीन की बहुत सारा गलतियां हैं. डोंट ही डेयर, आई स्वेयर टू गॉड, अगर प्लेयर्स की मेहनत का क्रेडिट अगर किसी ने शाहीन को दिया, मैं बहुत गुस्से में आने वाली हूँ. खैर, ही वॉज लकी इनफ एज अ कैप्टन. ये चीज़ अच्छी हुई है कि जो नया स्क्वाड बना है पाकिस्तान का T20 में बाबर, रिजवान, शाहीन वगैरह को रोका हुआ है. बहुत अच्छा हुआ कि उनको बिठाया हुआ है, यंगस्टर्स को चांस दिया. तो हर टीम से एक यंगस्टर था जिसने अपना बेस्ट दिया है थ्रू आउट द PSL. और अगर उन यंगस्टर पे फोकस रखते हुए हम लोग टीम बनाएं तो हमारी T20I की टीम बहुत अच्छी बनने वाली है. वर्ल्ड कप वैसे भी आने वाला है. तो let's stop defending our favorites at this point. Let's stop defending Amir. Let's stop defending Shaheen, Babar, Rizwan. Let's
स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान एट दिस पॉइंट। दूसरा ये कि लाहौर PSL जीत गया, एवरीबडी वाज अंडरस्टिमेटिंग लाहौर, बट लाहौर ने जब इस्लामाबाद को हरा दिया था ना, तब मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि यार ये कहीं PSL ना जीत जाए, लेकिन लाहौर जीत गया PSL। खैर ओवरऑल मैच बहुत अच्छा हुआ। जब मेरी टीम फाइनल्स में होती है तो मैं फाइनल एंजॉय करने के सोचती हूँ कि भाई फाइनल थ्रिल हो। इवन जब होती भी है तभी मैं सोचती हूँ कि भाई थ्रिल हो, और कल के फाइनल में वो थ्रिल था। काफी दिनों बाद, काफी सालों बाद ऐसा हुआ है कि PSL में ऐसा फाइनल हुआ है जिसको देखने में मजा आ रहा है, वरना वन साइडेड फाइनल होता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि बेस्ट 2 टीम खेल रही हैं। तो फाइनली कल का फाइनल ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा था कि भाई वो स्पार्क वापस आई है। लाहौर कलंदर जीत गई है। अब आगे T20 है, सीरीज है, अगर मैं फ्री हुई तो आई विल डेफिनेटली कवर इट। तब के लिए अल्लाह हाफिज। स्टे ट्यून्ड, वीडियोस वगैरह देखते रहें। आई नो आई एम नॉट दैट मच कंसिस्टेंट, बट आई विल ट्राई टू बी।